मौजूद है इस वक्त हम अम्बेडकर नगर विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से रोहिणी राज जी हैं जो कि पार्टी से उस वक्त जुड़ी हुई हैं, तब से ही आंदोलन आंदोलन चालू हुआ था। और आज मैडम हमारे साथ में बतौर भावी प्रत्याशी के रूप में बनी हुई है। इनसे जानते हैं कि अम्बेडकर नगर विधानसभा का जो चुनाव है वो किस दिशा में जाएगा और उससे पहले जो प्रत्याशी की भूमिका है वो क्या निकलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार जी। देखिए, अंबेडकर नगर विधानसभा में हम लोगों का बहुत पुराना काम रहा है। शुरू से हम आंदोलन के टाइम से पार्टी में जुड़े रहे हैं। अलग-अलग जिम्मेदारियों पे मैंने काम किया है और जनता के बीच में हमेशा अवेलेबल रहे हैं। चाहे लेबर कार्ड कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, बच्चों के स्कूल एडमिशन्स हो या फिर वोटर कार्ड, आधार कार्ड कैंप हो। जब भी जिस चीज़ की लोगों को लगा कि हमें अब कोरोना टाइम जैसे आया, कोरोना टाइम में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, हम पूरा टाइम सड़क पर लोगों के बीच में थे। चाहे लोगों को राशन मुहैया कराना हो, चाहे उन्हें मास्क और सैनिटाइजर बांटकर अवेयर कराना हो या फिर हॉस्पिटल में बेड और घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराना हो। हर वक्त लोगों के बीच में रहे, जिससे लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्ट बन गया है ना कि लोग अब अपने परिवार का सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। हम जिस गली में चले जाएं, जिस ब्लॉक में चले जाएं, ऐसा लगता है हम अपने परिवार के बीच में हैं। हर घर से वाकिफ है, कहाँ क्या दिक्कत है, किस घर में कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका कहाँ पर शादी बच्चे की होनी है, कहाँ पे बच्चे की नौकरी का स्ट्रगल चल रहा है, कहाँ बच्चे के स्कूल एडमिशन की दिक्कत आ रही है। हर घर से अच्छी तरह वाकिफ है और वो लोग भी अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। और इस बार अंबेडकर नगर की जनता पूरी तरीके से तैयार है और वो चाहती हैं एक बदलाव और रोहिणी राज यहाँ पर आए और हमारे दुख सुख को जितना वो अच्छे से समझती है। वो आम आदमी पार्टी, देखो आम आदमी पार्टी को लोग बहुत पसंद करते हैं और अगर उनका मनपसंद प्रत्याशी भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए और लोग पूरे खुले दिल से स्वागत करेंगे और सीट जिता कर भेजेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मुद्दे क्या रहेंगे मैम इलेक्शन के? जैसा आपने बताया कि इस बार प्रत्याशी के तौर पर आपकी भूमिका अहम होने वाली है, तो किन मुद्दों को लेकर आप अम्बेडकर नगर विधानसभा में आने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो अहम मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मुद्दा रहेगा ही, शिक्षा और स्वास्थ्य का। इसके अलावा हमारे जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर काम होने की मुझे काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ पर अगर अभी देखें तो कुछ सड़कों का काम अभी आपने देखा है शुरू हो गया है, कुछ गलियाँ बननी है, उस पे काम करेंगे। यहाँ पर सीवर और पानी की जो लाइनें हैं, उनमें कुछ कहीं हद तक डल चुकी हैं। पहले के कार्यकाल में भी कुछ काम हुआ है, लेकिन काफ़ी जगहों पर वो सीवर लाइनें रिपेयर होनी है, जिसकी वज़ह से पानी की दिक्कतें होती हैं, बार-बार गंदा पानी की समस्या हो रही है। तो उस पे मैं तुरंत काम करना चाहूँगी कि ये ना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर घरों में गंदा पानी आ रहा है, बच्चों को टाइफाइड हो रहा है, पीलिया हो रहा है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक सी स्थिति हो जाती है कि हमारी लापरवाही की वजह से कहीं इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा ना हो, तो उस पे मैं तुरंत काम करना चाहूँगी। क्योंकि लोग कई बार मेरे पास आए, जितना मुझसे हो पाया जेई से बात कर मैंने कई लाइनें रिपेयर भी करवाई। लेकिन जो मुझे निकल कर आ रहा है कि जहाँ-जहाँ पर नई लाइनें डलने की ज़रूरत है, वो सारा नोट डाउन है, उस पे मैं तुरंत काम करवाऊँगी। फिर यहाँ पर जो बिजली के तार हैं, वो कई बार घरों से बिल्कुल सट के बने हुए हैं, उनको ठीक कराने की ज़रूरत है। उससे घरों में आग लगने की और करंट लगने की समस्या का डर बना रहता है। सीवरों की रेगुलर सफाई हो, ठीक है? और अपने जो यहाँ पर नाले हैं, वो मैं चाहूँगी कि पूरी तरह कवर हों। ठीक है, गंदगी जिस तरीके से ऊपर दिखती है, बदबू होती है, वो सब एक इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर पैदा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ कि अम्बेडकर नगर को एक रीसेटलमेंट कॉलोनी की तरह समझा जाता है। बट अम्बेडकर नगर में मिक्स जेंट्री है। दक्षिणपुरी और मदनगिरी में रीसेटलमेंट कॉलोनी है, बट खानपुर में आप जाएँगे तो बिज़नेस क्लास है, कुश विहार में जाएँगे तो पूरी गवर्नमेंट कॉलोनी है। तो ये मिक्स जेंट्री है, तो सबकी अपनी-अपनी दिक्कतें हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलोनी में सारा काम सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा होता है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ़ चीज़ों को थोड़ा बहुत उनके पार्क ठीक कर दिए,
टाइमली वहां पर जो छोटा मोटा रिपेयर का काम है वो सब देख लिया। आरडब्ल्यूएस की अगर कोई डिमांड है तो वो टाइम टाइम पर उसको हम लोगों ने मॉनिटर कर दिया, तो वहां पर वो सारी चीजें हैं। इधर आप खानपुर में जाएंगे तो यहाँ पर इन लोगों का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं। मदनगिर में आएंगे तो यहाँ हाइजीन की प्रॉब्लम है। अगर पब्लिक टॉयलेट है तो वो ठीक होने चाहिए। यहाँ पर नालियां ठीक होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें बहुत हद तक काम हुआ है। और चीजों को और बेटर मैं कैसे कर पाऊंगी, जो हमारे सीएम और हमारे आतिशी जी हैं, उनसे पहले अरविंद जी थे, मनीष सिसोदिया जी थे, शिक्षा को लेकर जिस तरह का उनका विजन है, उस विजन तक अपनी विधानसभा को टॉप में मैं कैसे लेकर जाऊं कि दिल्ली में एजुकेशन में हमारी विधानसभा टॉप में हो, यहाँ की हेल्थ सुविधाएं सबसे बेस्ट हो, यहाँ के लोग ये कहें कि सर अरविंद सर आपने जो कहा और वो हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहा है। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है, विदेशों तक चर्चा है, बट वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो और लोगों तक वो हर सुविधा पहुंचे, ये मैं इंश्योर करना चाहती हूँ। कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और कितना काम हुआ है? जैसा दावा रहता है कि मेरा काम मेरी पहचान, तो क्या काम के आधार पर वास्तविक पहचान बनी है विधायक जो है कि रहे हैं या भी हैं अजय दत्त जी की? देखिए, अजय दत्त जी का जो भी कार्यकाल रहा, जो काम रहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उसका जो है आकलन पार्टी कर रही है, जनता भी कर रही है, तो पार्टी देखा ये जा रहा है कि लास्ट के कुछ महीनों में काम याद आ रहे हैं, उससे पहले काम कहाँ थे, क्या हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखिए, काम किया है अगर और काम करा होगा तो पार्टी उसके हिसाब से आगे उनके बारे में सोचेगी, और अगर लग रहा है कि पहले काम नहीं हुआ है तो फिर जनता सर्वे चल रहा है, जनता उसके बारे में बताएगी, और जनता अगर पॉजिटिव देगी तो पॉजिटिवली उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर जनता उनके काम का उस तरीके से आकलन करेगी कि नहीं उस तरह हुआ है तो पार्टी उसमें डिसीजन लेगी। उसमें ना ही तो मेरा कोई टिप्पणी होनी चाहिए, ना ही मेरा कोई हस्तक्षेप। आप एक स्थानीय हैं, प्रत्याशी के तौर पर तो आप आएंगे, लेकिन आप उससे पहले एक स्थानीय हैं यहाँ के अम्बेडकर नगर विधानसभा के जी। तो क्या एक स्थानीय के लेवल पे अगर बात की जाए तो लगता है कि काम हुआ है या किन चीजों का भी अभाव रहा है? देखिए, जिन चीजों का अभाव है वो तो मैंने आपको बताया कि मैं उनमें काम करना चाहूंगी, मतलब कुछ काम हुआ है, बाकी जो मुझे लगता है कि होना चाहिए कुछ हुआ है। वो मैं, देखिए, दिल्ली सरकार की पॉलिसीज आती हैं, शिक्षा पे काम हुआ है, स्कूल अच्छे हुए हैं, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, ठीक है। जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, जो अगर बसों में सुविधा मिल रही है, फ्री की बस सेवा मिल रही है, तो वो अम्बेडकर नगर की महिलाओं को भी मिल रही है। बिजली पानी अगर फ्री हुआ तो अम्बेडकर नगर के लोगों का भी हुआ है। अगर तीर्थ यात्रा ले जाया जा रहा है तो अम्बेडकर नगर के लोगों को भी ले जाया जा रहा है। स्पेशली अम्बेडकर नगर विधानसभा के जो विधायक हैं, उनके माध्यम से होने वाले जो काम है उनके ऊपर रोशनी डालते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अम्बेडकर नगर के जो विधायक मौजूदा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, उसका आकलन जनता करेगी, उसका आकलन पार्टी कर चुकी होगी, उसके हिसाब से जो फैसला लिया जाएगा वो सर्वोपरि होगा, और पार्टी के एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता की तरीके से मुझे भी वो फैसला मंजूर होगा, जो भी पार्टी फैसला लेगी उनके बारे में। रेवड़ियां बांटी जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, रेवड़ियां जो है आगामी विधानसभा चुनावों में कितना फर्क डाल पाएंगी जितने भी प्रत्याशी होंगे उनकी छवि पर? ये रेवड़ियों का नाम तो भाजपा वालों ने दिया है, फ्री की आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके मुख्यमंत्री जी वो बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। सुनिए मैडम, पोस्टर उनके माध्यम से लगाए जा रहे हैं। रेवड़ी का जो शब्द है उनके पोस्टरों में दिया गया, इसलिए मैंने आपसे जिक्र करा कि रेवड़ी कि जिस बात के लिए वो लोग बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां, प्रधानमंत्री तक ने बोल दिया फ्री की रेवड़ियों में मत जाओ, और फिर उसके बाद वो रेवड़ियां वो खुद भी बांटने लगे, इतनी टेस्टी लग गई उन्हें वो रेवड़ियां कि उन्हें खुद बांटना पड़ गया। अगर रेवड़ियों से इतना परहेज था तो दूसरी जगहों पे जाकर क्यों वो रेवड़ियां बांट रहे, है ना? रेवड़ियों की मिठास तो उन्होंने ही दिया है, तो हम तो लोगों को वही उन्हीं की कही हुई बात कह रहे हैं कि भाई अगर ये वो जो रेवड़ियों की बात कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां, अगर ये जो जिन्हें वो रेवड़ियां कह रहे हैं, जो हमारा ये मानना है कि जो दिल्ली की जनता का और देश की जनता का अधिकार होता है, ठीक है,
वो है, अगर वो अधिकार है बिजली मिलना, किसी भी सरकार का ये कर्तव्य होता है, पानी, बिजली, साफ सफाई, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे काम हुआ, स्वास्थ्य पे काम हुआ, बिजली पानी दी, बसों में यात्रा दी, इसे वो रेवड़ियों का नाम दे रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जिन्हें वो रेवड़ियां बोलकर बता रहे हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले इन रेवड़ियों पे ही तो पाबंदी लगाएंगी, वो बिजली बंद करेंगी, वो पानी फ्री का बंद करेंगे, वो बसों में फ्री महिलाओं की यात्रा बंद करेंगे, वो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल हमने खड़ा करा है उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये काम वो करेंगे क्योंकि उनको इसी से ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। विधानसभा चुनावों में कितनी मिठास है जो रेवड़ियां खोल पाएंगी? देखिए जनता ने इसको पूरी तरीके से स्वीकारा है कि हाँ ये आप कहीं भी आप इलाके में जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि हमें आम आदमी पार्टी से बिजली की सुविधा मिली है, पानी की सुविधा मिली है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है, शिक्षा बेहतर हुई है, महिलाओं को बहुत क्या कहते हैं ये यात्राएं जो फ्री करी गई है उससे बहुत सुविधा हुई है, पैसा बच रहा है घरों में। तो ये सारी सुविधाएं जो दिल्ली का वासियों का अधिकार था और जिससे बाकी की सरकारों ने उन्हें वंचित रखा हुआ था, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है और राज्यों में भी अगर ये सरकार आती है आम आदमी पार्टी की तो देश भर में हम ये जिसे भाजपा वाले रेवड़ियां कहते हैं ये अधिकार बांटने की कोशिश करेंगे। ये जन अधिकार है जिनसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना घर भरती हैं, अपनी तिजोरियां भरती हैं जनता के पैसों से, और जनता के पैसे का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो उसे फ्री की रेवड़ियां कहा जाए। ये कोई फ्री नहीं है, ये उनका अधिकार है जो हम उन्हें दे रहे हैं और ये जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनका हर सरकार की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी जब तक हमारी सरकार रहती है हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बड़ा फेरबदल हुआ है आम आदमी पार्टी में, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो जेल के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद में अभी आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अरविंद जी ने इस्तीफा दिया। तो मतलब क्या लगता है कि इतना सब होने के बाद में कुछ फेरबदल होगा या सत्ता रिटर्न होगी या और बहुमत प्रचंड होगा? निसंदेह बहुमत प्रचंड होगा क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाया जाता है ना, किसी चीज को सप्रेस किया जाता है तो वो और उसी प्रेशर के साथ, न्यूटन का थर्ड लॉ भी है ना, कि जितना हर चीज का जितना उसको दबाएंगे वो उसी एक्शन का उसी तरीके से रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना इनको सप्रेस किया जा रहा है ना पार्टी को, जनता देख रही है, जनता देख रही है और ये पार्टी को नहीं दबाया जा रहा है, जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, जनता की जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जनता सब देख रही है और जनता उसका उसी तरीके से रिवर्ट बैक करने वाली। विधानसभा चुनावों को लेकर रोहिणी राज कितनी तैयार हैं आगामी चुनावों में अपनी दावेदारी मजबूती के साथ दिखाने के लिए? देखिए मैं क्या तैयार, हम इलाके की जनता तैयार है, इलाके की जनता तैयार है बदलाव के लिए भी इस बार, और इस बार आम आदमी पार्टी से एक महिला उम्मीदवार को लाने के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी महिलाओं को मौका मिला है तो उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है। और अगर मुझे मौका मिला तो देखिए वो मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होगी। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो पार्टी के भरोसे को बना के रखना, सीट जीत के देना और इस मजबूती से काम करना, इस लॉयल्टी से काम करना कि और कार्यकर्ताओं के लिए भी रास्ता खुले। पार्टी को लगे कि अगर जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो पार्टी का परचम और बुलंद करेंगे। ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मेरे पास होगी और पार्टी ने अगर मुझ पर भरोसा किया तो मैं जीवन भर उस भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हमारे साथ रोहिणी राज बनी हुई थी जो कि अम्बेडकर नगर विधानसभा से इस बार अपनी दावेदारी ठोक चुकी हैं और आगामी चुनावों में प्रत्याशी के तौर पर उभर पाती हैं, निखर पाती हैं, आ पाती हैं, बड़ा सवाल है। दीजिए इजाजत, बने हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना 10 न्यूज़ नेटवर्क।